हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज के लेक्चर में हम लोग जनरल साइंस जो कि आपके यूपी ट्रिपल पेट में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आपके कम से कम 3 क्वेश्चन बायोलॉजी से आएंगे, तो बायोलॉजी को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज से हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ में। तो आज का लेक्चर जीवाणु और विषाणु से संबंधित रोग से होगा, जिसमें हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें और शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो को पूरा देखिए, आनंद लीजिए अच्छे से। आपको बहुत कम समय में हर एक वीडियो में आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलते हैं, साथ में मैराथन क्लास भी चलता है। तो आपको कम समय में अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो कि जब किसी व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है तो वो जल से डरता है, जैसे किसी जलाशय, तालाब या नहर आदि से वो डरने लगता है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया जो है वो जीवाणु द्वारा होता है। किसी के जैसे कुत्ते आदि के, कुत्ते, चमगादड़, बिल्ली आदि के काटने से जब रेबीज हो जाता है तो उसी रेबीज रोग को ही कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। तो इसको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोफोबिया जो है वो आपका एक विषाणु जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। तो डेंगू जो बुखार है ये भी आपका विषाणु जनित एक बीमारी है। जो बुखार है इसमें आपको तेज़ी से बुखार होता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होगा। तो आपके हड्डियों और जोड़ों में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होगा, भयंकर सी पीड़ा होगी। तो उससे आपकी बॉडी में है जो रक्त में आपके प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इससे मनुष्य को पलटियाँ होने लगती हैं, ब्लड इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो इसको कहते हैं डेंगू, जो कि एक मच्छर के काटने से होता है, और वो मच्छर जो है आपका एंडीज मच्छर है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो डेंगू बुखार से आपके प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइगर मच्छर से कौन सा संचालित नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका है जापानी इंसेफेलाइटिस। तो ये भी एक विषाणु जनित रोग है, जापानी एन्सेफेलाइटिस। साथ में आपका पित्त ज्वर, जिसे येलो फीवर कहा जाता है, पित्त ज्वर या येलो फीवर इसी को कहा जाता है। तो ये विषाणु जनित रोग सारे हैं, डेंगू भी है, चिकनगुनिया भी है। तो ये सब आपके टाइगर मच्छर, एडीज मच्छर के काटने से होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो जो जापानी इंसेफेलाइटिस है ये टाइगर मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है। इम्पॉर्टेंट है। तो विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। तो एड्स बहुत भयंकर बीमारी है। हैजा, डिप्थीरिया, काली, ये सभी आपके जीवाणु जनित रोग हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि हैजा है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, तो ये सब आपके जीवाणु जनित रोग हैं। और साथ में जो आपका एड्स है वो एक विषाणु जनित रोग है, जिसे HIV कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और एड्स जो है आपको कब होता है, जब आप असुरक्षित, एड्स का जो होने का वो आपको चांस होता है जब आप असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करेंगे। तो उसके असुरक्षित यौन संबंध से साथ साथ में दूषित रक्तदान से, जब आप किसी को दूषित रक्तदान करेंगे तो इससे भी होता है। लेकिन आपको ध्यान में देना है कि चूमने से, छींकने से, मच्छरों के काटने से, हाथ मिलाने से, इन सब से आपको एड्स नहीं होगा, तो आपको ध्यान में रखना है ये पॉइंट। नेक्स्ट आपका है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो पोलियो का जो वायरस है वो शरीर में कैसे प्रवेश करता है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो पोलियो का वायरस जो है वो आपको दूषित भोजन और दूषित जल से प्रवेश करता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूषित भोजन तथा जल से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो है पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया। तो पोलियो का टीका जो सबसे पहले तैयार किया था उनका नाम है आपका जोनास साल्क। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है जोनास साल्क के बारे में। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो विषाणु जनित रोग नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए कि जीवाणु जनित रोग इसमें से कौन सा है, तो आप आराम से एलिमिनेट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हमने देखा था जो डिप्थीरिया है वो आपका जीवाणु जनित रोग है। पोलियो, रेबीज जिससे आपको क्या हाइड्रोफोबिया हो जाता है, आपको पानी से डर लगता है, तो और पोलियो, खसरा, तो ये सब आपके विषाणु से संबंधित रोग है और डिप्थीरिया आपके जीवाणु से संबंधित रोग है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के द्वारा हेपेटाइटिस बी रोग हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है कि HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। तो अभी हमने बताया था कि HIV जो रोग है वो किससे नहीं फैलता है। जो रोग है वो मच्छर के काटने से, चूमने से, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है या छींकने से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है कि एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा जो परीक्षण होता है वो किसके जांच में किया जाता है। तो एलिसा जो परीक्षण होता है वो आपके एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट आपका है कि जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक है। तो जापानी जो एनसेफेलाइटिस है उसको फ्लेबिराइडिया कुल का एक विषाणु है तो उसके द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जो एक प्रकार की एक मच्छर की प्रजाति है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है। तो इम्यूनोलॉजी का जो जनक हैं वो आपके हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडवर्ड जेनर। तो करेक्ट आंसर इम्यूनोलॉजी के जो जनक हैं आपके हैं एडवर्ड जेनर। तो ये आपका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 13 कि रानीखेत बीमारी संबंधित है। तो रानीखेत जो बीमारी होती है वो किससे संबंधित है। तो एक विषाणुजन्य बीमारी है जो कि मुर्गियों में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुर्गी से। नेक्स्ट है आपका कि फुट और माउथ रोग जो मुंह में और पैरों में, खुर में हो जाता है पैरों के, तो वो किस निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में पाया जाता है। तो सभी, भेड़ हो, बकरी हो, मवेशी हो, सुअर हो, तो सभी में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है टाइफाइड तथा कालाजार विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड आप लोग को अक्सर हो जाता है यदि आप बाहर किसी दूसरे स्थान पर रहते हैं, आपको दूषित जल मिल रहा है, दूषित खाना मिल रहा है, तो आपको टाइफाइड हो जाएगा। तो टाइफाइड तथा कालाजार विशिष्ट उदाहरण है कैसे, जल जनित रोग से। नेक्स्ट है आपका कि कुष्ठ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो कुष्ठ जो रोग है वो आपके विषाणु जनित रोग है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विषाणु जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि BCG, तो जो BCG का टीका लगता है निम्न में से किस में लगाया जाता है। तो BCG का टीका आपको TB रोग जिसको तपेदिक कहते हैं या क्षय रोग कहा जाता है, तो उसके निवारण के लिए लगाया जाता है BCG टीका। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता। तो इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस बी जो कि एक विषाणु जनित रोग है। तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका है टिटनेस नाम। तो टिटनेस नामक रोग निम्न में से भी जाना जाता है। तो निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है। तो टिटनेस रोग को आपको धनुष कोटि रोग कहते हैं और साथ में लाकजा रोग कहते हैं, क्योंकि टिटनेस में आपकी हड्डियां पूरा का पूरा अकड़ जाती हैं, लाक हो जाती हैं, तो इसे कहा जाता है लाकजा या धनुष कोटि। नेक्स्ट आपका है कि DPT का टीका निम्न में से किसकी सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। तो आपका जो DPT का टीका लगता है वो आपके डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस जिसे लाकजा कहा जाता है,
तो उसके लिए लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तो विषाणु को आप पहचानिए, जीवाणु अपने आप आंसर में आ जाएगा। तो विषाणु जनित जो रोग है आपका है एड्स और रेबीज और पोलियो। तो जीवाणु जनित जो रोग है वो आपका है क्षय रोग, जिसे टीबी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू प्रदूषण है। तो बर्ड फ्लू विषाणु कौन सा है इसमें से, तो आपका H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू, जो कि पक्षियों में, मुर्गियों में आदि में देखने को मिलता है, तो आपके H5N1 में। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो आपका जो मलेरिया है मच्छर से होता है, पित्त ज्वर जिसे येलो फीवर कहा जाता है, और डेंगू जो टाइगर मच्छर के काटने से होता है, और जो फ्लेग है वो आपके चूहों से होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये मच्छर से नहीं होता, चूहों से होता है। नेक्स्ट आपका है तपेदिक जिसे टीबी कहा जाता है, रोग का कारण है। तो तपेदिक टीबी, तो क्षय रोग, उसका जो कारण है वो है आपका जीवाणु। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जीवाणु। नेक्स्ट आपका है कि विश्व में चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया था। तो विश्व में चेचक का उन्मूलन कब घोषित किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। तो आपको कमेंट ये करना है कि भारत में चेचक का उन्मूलन कब किया गया। आपको सन बताना है कि भारत में चेचक का उन्मूलन कब किया गया, 1900 कितने में किया गया। तो आपको कमेंट में बताना है आंसर। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।